तो बच्चों, आज हम लोग बीबी कुंडू का जो टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बीबी कुंडू का टेस्ट पेपर का जो पहला पेपर है उससे पहले बहुत सारा ओएमआर सीट क्वेश्चन वगैरह के लिए थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया है शुरू में, बहुत सारा पेज। उसको छोड़ के हम लोग आ गए हैं टोटल पेज नंबर 32 में। तो वहाँ देखोगे आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ऐसा है कि एक बार उस क्वेश्चन को बांग्ला में लिखा गया है, एक बार इंग्लिश में लिखा गया है, और उसी क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखा गया है। यानी तीनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा रहेगा। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है या तो एग्जैक्ट ऐसे आए क्वेश्चन, या हो सकता है कि पहले इंग्लिश वर्जन फिर बांग्ला वर्जन, या पहले बांग्ला वर्जन फिर इंग्लिश वर्जन फिर हिंदी वर्जन, जो भी अलग अलग तरीके से भी दे सकता है, तीन ठो मिला के। ठीक, लेकिन या फिर एक साथ जैसे इसमें दिया है उस तरह भी दिया रह सकता है। आज से जो हम लोगों का पेपर है, रेगुलर मान के चलो, डेली एवरीडे बीबी कुंडू का जो टेस्ट पेपर है उसका हम लोग एक एक सेट कंप्लीट करते जाएंगे। जिस दिन अकाउंट्स होगा उस दिन अकाउंट्स, जिस दिन इकोनॉमिक्स होगा उस दिन इकोनॉमिक्स, जिस दिन बीएसटीडी होगा उस दिन बीएसटीडी, हर सब्जेक्ट का इसी तरह से होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द शेयर होल्डर्स फंड। यानी शेयर होल्डर्स फंड जो होता है उसमें है कि नहीं है। तो जैसे रिजर्व एंड सरप्लस आता है, शेयर कैपिटल आता है, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ पेंडिंग अलॉटमेंट, और दूसरा है शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर एंड वारंट। तो शेयर्स कैपिटल तो आता है, यहाँ बोला जो नहीं आता है। ठीक है, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब अभी तक अलॉटमेंट हुआ नहीं है, और यहाँ बोला मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, तो ये आएगा। यानी सी नंबर जो है एक करेक्ट आंसर होगा आपका, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मतलब ये अभी तक शेयर कैपिटल का हिस्सा बना नहीं है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग शेयर अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन का पैसा जाता है, लेकिन जब तक हम लोगों को अलॉटमेंट नहीं होता है तब तक हम लोग शेयर होल्डर नहीं कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। तो यहाँ पे 2 में क्वेश्चन जो है पहले बांग्ला में दिया है, तो उसके बाद हम लोग का इंग्लिश में दिया होगा। थोड़ा वेट करते हैं, देखिए इसमें पेजेस। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन जो 2 नंबर है उसमें क्या बोला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट एंड इनकम एंड टैक्स। ठीक है, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट भी चुका दिया और टैक्स भी चुका दिया। चुकाने के बाद उसका वैल्यूएशन कितना है, 12 लाख, और बोला है 12% डिवेंचर का वैल्यू दिया है 30 लाख। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया 2,40,000। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विल बी, तो आपको बताना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी जाके हम सवाल बना पाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सब उसको, तो देखो इस सवाल में पूछा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइडेड बाय एनुअल फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो एनुअल फिक्स्ड इंटरेस्ट क्या है, वहाँ पे डिवेंचर दिया हुआ था ना। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, डिवेंचर का वैल्यू 30 लाख है। इस 30 लाख के ऊपर कितना परसेंट है, 12%। तो आप 30 लाख के ऊपर 12% है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पुट कर सकते हो, 30 लाख दिया है उसका आप 12% निकाल दोगे। ठीक है, तो 30 लाख का 10% तो हो गया 3 लाख, और 1% हो गया 30,000, यानी 30,000 प्लस 30,000 60,000, यानी वैल्यू आ जाएगा 1,60,000। ये 1,60,000 आपने यहाँ पुट कर दिया इंटरेस्ट। ठीक है, ये 1,60,000 हो गया। उसके बाद क्या है कि 1,60,000 जो होने के बाद आपको EBIT चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में EBIT तो दिया नहीं है, आपको दिया है क्या, क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। आपको क्वेश्चन में मिला है कि नेट प्रॉफिट
पेइंग आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद, ठीक है। तो इंटरेस्ट और टैक्स दोनों पे करने के बाद आपका है कितना, 12 लाख, और आपको टैक्स दिया है 2,40,000, और आपका इंटरेस्ट अभी निकला, आपने 12% निकाला 1,60,000। तो आप चाहेंगे तो ईबीआईटी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे ईबीआईटी निकलेगा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको दिया है, उस अर्निंग आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा बिफोर इंटरेस्ट, और उसमें हम पहले टैक्स जोड़ देंगे। अर्निंग आफ्टर टैक्स में हम क्या करेंगे, टैक्स जोड़ेंगे, टैक्स को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं पीएफटी, और उसमें हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे। ये तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमको कितना दिया क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया 12 लाख, है ना, और टैक्स कितना दिया 2,40,000। तो यहाँ पे 12 लाख प्लस टैक्स दिया है 2,40,000 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दिया हम लोगों को, अभी निकाले 1,60,000। देखो 1,60,000 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 1,60,000 प्लस 2,40,000 हो गया कितना, 4 लाख, 4 लाख और 12 लाख टोटल कितना हो गया वैल्यू, 16 लाख रुपया, ठीक है। अब ये 16 लाख हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 16 लाख यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1,60,000, तो हमको लगता है 10 टाइम्स आ जाएगा, यही ना आएगा, 3 0 3 0 1 0 1 0, तो 16 से कटेगा 10 बार में 10 टाइम्स। तो यहाँ क्वेश्चन में देखो जाके 10 टाइम्स दिया हुआ है क्या, ऑप्शन में 10 टाइम्स नहीं है, ई कैसे हो गया, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें एक ऑप्शन 10 टाइम्स होगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको फ्री में मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। एक मिनट, अच्छा 30 लाख का 12%, एक मिनट हम लोग थोड़ा सा गलती कर रहे लग रहा है हमको, एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पे क्या बोले थे हम, यहाँ पे गलती की है, 30 लाख का 10% तो 3 लाख, और 2% 60,000, तो 3,60,000 होगा ना। तो यहाँ पे 3,60,000, तो 3,60,000 2,40,000 जोड़िए कितना आ रहा है, 3 लाख और 2 लाख 5 लाख 6 लाख 12 6 18 लाख, 18 लाख होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईबीआईटी हो गया 18 लाख, और यहाँ पे हो गया आपका 3,60,000, ठीक है। अब देखिए तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 3 0 3 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 6 6 जा 36 3 0 6 5 जा 5 टाइम्स तो है, 5 टाइम्स सही है, ओके। तो आपका यहाँ आपका इसमें आंसर आ गया 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला बच्चा, इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 7,20,000। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर आपका COGS है वो कितना है 7,20,000, और टोटल सेल्स कितना है 10 लाख, और रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न दिया 40,000, यानी आपका नेट सेल कितना हो गया, 10 लाख से माइनस करेंगे 40,000, 9,60,000, और यहाँ पे दिया है रिटर्न आउटवर्ड 12,000। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि COGS 7,20,000 है, तो उस 7,20,000 में से 12,000 यानी परचेज रिटर्न माइनस नहीं होगा, क्योंकि COGS ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, ठीक है। तो COGS जब एडजस्टेड होता है तो वो माइनस नहीं होगा, लेकिन सेल से नेट सेल निकालने के लिए रिटर्न माइनस होगा, यानी यहाँ पे वैल्यू घट के 9,60,000 आ जाएगा, और वहाँ पे 7,20,000 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9,60,000 से
क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस COGS। तो नेट सेल कितना आ गया आपका 9,60,000, क्योंकि टोटल दिया था आपका 10 लाख, 10 लाख में 40,000 रिटर्न था। COGS कितना है आपका 7,20,000। तो 7,20,000 को माइनस करेंगे तो 9,60,000 में से 7,20,000 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है। अगर 9,20,000 से 7,20,000 माइनस होता तो 2 लाख आता, 2,40,000 हो गया। अब हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी GP रेशियो। तो GP रेशियो के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2,40,000 डिवाइडेड बाई 9,60,000 इंटू 100। सॉल्व इट। 3 0 3 0 1 0 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे 96 है, 4 2 8 4 जगह 16, यहाँ पे हो गया 6 6 4, 4 से कटा 25। आंसर आ गया आपका 25%। कितना आ गया बच्चा 25%। तो 25% आई थिंक उसमें दिया हुआ है, देखो 25% है आपका। क्लियर। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में बोला इफ एवरेज स्टॉक इज गिवन 75,000। आपको एवरेज स्टॉक कितना दिया बच्चा 75,000 और स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ COGS के बेसिस पे आपको दिया है। एज कितना 12 टाइम्स। इफ 20% ऑफ सेल, मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20% है सेल्स पे, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक दे दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी दे दिया है, ठीक है ना। यहीं से आपको प्रॉफिट निकालना। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है बाबू STR यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो COGS आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया 12 टाइम्स। यहाँ से आपको मिल जाएगा COGS। एवरेज स्टॉक कितना दिया है 75,000। देयरफॉर COGS इक्वल टू 75,000 मल्टीप्लाई बाई 12। तो 75,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आ जाएगा 7,50,000 और 75,000 को 2 बार करेंगे तो आ जाएगा 1.5 लाख। 7,50,000 और 1.5 लाख को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 लाख रुपया आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 9 लाख आपका COGS आ गया। अब आपको बोला है 20% प्रॉफिट। क्वेश्चन में एक बार ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है प्रॉफिट का परसेंटेज 20% ऑन सेल, यही तो 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो हमारे पास तो सेल्स अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास क्या अवेलेबल है CP और SP वाला कॉन्सेप्ट। तो हमारा परसेंट 20% दिया है SP पे, लेकिन हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है CP का। जब CP का अवेलेबिलिटी होता है तो क्या होता है माइनस होता है। तो हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट इक्वल टू COGS हम लोग का दिया है 9 लाख, 9 लाख इंटू 20/80। कम के लिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। तो हमारा न्यूमरेटर 20 है, डिनोमिनेटर 100 होता है जनरली परसेंटेज के लिए। तो 20 माइनस के 20/80 हो गया। 0 0 कट गया 2 से 4 और यहाँ काटो 4 दूना 8 10 2,25,000। देखो ऑप्शन में 2,25,000 है क्या।
देखो सी नंबर ऑप्शन है 2,25,000। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, एक तरफ आपको दिया आइडल रेशियो, एक तरफ दिया आपको रेशियो, और दोनों को मैच करना है। तो आप लोगों को याद होगा करेंट रेशियो का हम बताए थे 2:1, लिक्विड रेशियो का 1:1, प्रोप्राइटरी रेशियो नेट प्रॉफिट का 10%। तो प्रोप्राइटरी का अपने आप हो गया ये, यानी कहानी हो गया 1 का डी। देखो 1 का डी किस में है, डी का 1 तो सभी में दे दिया है। नहीं नहीं, अच्छा ऑप्शन नंबर ए, 1 का सी नहीं है, 1 का डी है, 1 का डी है, मतलब बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। तो 1:1 सी, 2 का सी, 2 का सी, सी इज़ द करेक्ट। फिर भी एक बार और 3 का बी, 3 का बी, ठीक है, और 4 का ए, ये सी नंबर, मतलब 5 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ले, ये क्वेश्चन में इतना आगे कैसे बढ़ी है, रुको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग के पास जनरली क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा गंडोगोल है, तो जो क्वेश्चन मिल रहा है हम लोग वही करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, 37 में बोला है इफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म इज 10 लाख। आपको वैल्यू ऑफ गुडविल दे दिया है 10 लाख, और ये किस बेसिस पे दिया है, कैपिटलाइजेशन मेथड पे दिया है। एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट इज 1,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। आपको निकालना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो गुडविल दिया है 10 लाख, ठीक है ना, तो हम लोग इसको एक्चुअल प्रॉफिट दिया है, हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, तो बैक कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट से लेके जाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 10 लाख जो हम लोग का गुडविल दिया है, वो गुडविल का जैसे फॉर्मूला होता है उससे हम लोग बैक करके करेंगे। जैसे सबसे पहले कि जैसे गुडविल हम लोग निकालते हैं, तो गुडविल को हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, हम लोगों को क्या पता है, गुडविल पता है। गुडविल कितना है, 10 लाख, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल हम लोग को वैल्यू ऑफ द फर्म पता नहीं है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए हम लोग को एवरेज प्रॉफिट पता है। देखो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 1,80,000 दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है, ठीक है ना। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 10% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, ये 10 लाख एज इट इज़ रह जाएगा, और यहाँ 1,80,000 को 10% डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18 लाख रुपया, ठीक है। तो 18 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 18 लाख माइनस 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया आपका 8 लाख, ठीक है। ये 8 लाख आपका क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। आप जाके क्वेश्चन में चेक कीजिए, देखिए 8 लाख ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा असर्शन रीजनिंग का थ्योरी वाला है, ये तो याद रखने योग्य चीज़ है, आप लोग करोगे। फिर न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया है, देखिए सम्स नंबर 39, क्वेश्चन में बोला है एवरेज प्रॉफिट दिया आपका 30,000 और वैल्यू ऑफ गुडविल दिया है
3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट और 60,000 आपको दिया है, ठीक है। तो इसका सुपर प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा, ये बहुत इजी, हम बहुत बार कराए हैं इसको। आपका वैल्यू ऑफ गुडविल 60,000 है, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 3 कीजिए, 20,000 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये सवाल पहले भी था, माइट भी रिपीट कर सकता है। अच्छा, यहाँ 40 तक ही तो क्वेश्चन है ना। तो आज हम लोग का मॉडल नंबर 1 में मोटा मोटी 7-8 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल हुआ, ठीक है। लेकिन बीच में हमारे छात्र महान उल्टा सीधा कर दिए, जिसके वजह से हम लोगों को सही से क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था। उसका महान नाम है आलोक झा, ठीक है। तो आलोक भाई नेक्स्ट टाइम थोड़ा प्रॉपर करके रखिएगा, ठीक है। और आप लोग कंटिन्यू अगर चाहते हैं कि और भी टेस्ट सीरीज़ और बीबी कुंडू का पेपर आए, तो आप लोग व्यू कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, ताकि हम लोग और कंटिन्यू वीडियो बना सकें।